इस टॉपिक में हम लोग डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव पढ़ेंगे। तो जो डिटेक्शन करने के जो मेथड हैं, जैसे स्लोप डिटेक्शन है, फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर सिस्टम है, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर है, रेशियो डिटेक्टर है। तो जो फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर है इसको हम लोग फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्लोप डिटेक्टर, ये इसका नॉर्मल सर्किट डायग्राम है। तो इसमें हमारा जैसे यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इनपुट एफएम सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हमारा C1 L1 है, एक ये ट्यून सर्किट बना रहा है, L2 C2 हमारा एक ट्यून सर्किट बना रहा है। तो ये जो हमारा है डिस्क्रिमिनेटर की सर्किट है। तो डिस्क्रिमिनेटर में होता क्या है कि जो इनपुट जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वह आउटपुट, जैसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के मान पे क्या होगी, डिपेंड करती है। इसलिए इसके हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर सर्किट बोलते हैं। तो जैसे हमारा ये मान लीजिए यहाँ पे एफ हाई फ्रीक्वेंसी हो और ये एफ आउट हो, तो ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी एफ आउट होगी एफ हाई पे डिपेंड करेगी। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा ये स्लोप डिटेक्टर है, ये हमारा जो है कि ट्यून्ड, मतलब ट्यून्ड सिद्धांत पे क्या करता है, प्रिंसिपल पर कार्य करता है। यहाँ पे जो हमारी अनुनाद फ्रीक्वेंसी है एफ आउट, इसको हम लोग ग्रेटर देन रखते हैं या कुछ ज़्यादा रखते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी से। अब देखिए, जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग कुछ ज़्यादा रखेंगे, यदि कैरियर फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति हमारी क्या हो रही है, अधिक या कम हो रही है, तो मतलब क्या है कि अगर आवृत्ति बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ेगा, यदि आवृत्ति घटेगी तो वोल्टेज घटेगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है कि अगर यहाँ पे जैसे अगर हम आवृत्ति की बात करें तो क्या है, मतलब आपकी कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरह से जो हमारा ट्यून्ड जो सर्किट है, ये एलसी की ट्यून्ड सर्किट है, इसमें अगर कैरियर आवृत्ति हम अधिक रखें तो जो हमारे इनपुट का जो प्रतिबाधा है, मतलब इनपुट प्रतिबाधा है, वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी। तो जो एलसी परिपथ हमारा है वो इनपुट आवृत्ति में परिवर्तन होने पर ट्यून्ड परिपथ की परिबाधा तथा आउटपुट वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारी आवृत्ति कम होती है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा, अनुनाद वोल्टेज होगा, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा कि वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। यदि हमारा क्या होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो अनुनाद के उस मान पे हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो जैसा कि इस पे जो आउटपुट हमको मिलेगा, जैसे अगर हम ये हमारा अनुनाद सर्किट है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें अनुनाद की, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कम एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड उससे ज़्यादा, फिर यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड उससे ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा मैक्सिमम पीक है। तो ये जो पीक हमारा है, ये हमारा क्या होता है, F0 फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जो हमारी ये सेंटर में होती है, ये हमारी क्या होती है, FC होती है। और जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है, यही हमारी क्या होती है, FC माइनस डेल F, ये, ठीक। अब जैसे हम क्या करेंगे यहाँ से, और हाँ, ये जो जैसे ये वाला जैसे सिग्नल हम खींच लेते हैं, तो ये वाला जो आपका होगा, ये वाला, ये हमारा होगा FC प्लस डेल F। अब जैसे हम लाइन डॉटेड बना लें ऐसे, ठीक है, ये डायोड कैसे डिटेक्ट करेगा सिग्नल को, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक साइन वेव हमारा क्या होता है, जनरेट होता है स्लोप डिटेक्टर में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी ओमेगा सी जो फ्रीक्वेंसी या कैरियर फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी क्या हो रही है, एक जो है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इस करेक्टरिस्टिक्स के अनुसार जो हमारा फार्मूला आता है कि अल्फा बराबर DE/AM अपान डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो हमारा डी ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी में सूक्ष्म क्या है, परिवर्तन है, EAM क्या है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड है, और अल्फा हमारा क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे अब जैसे हमारा क्या होता है कि इस तरह से हमारा एक FM सिग्नल से हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हमारे जो है कि डेल ओमेगा में अगर सूक्ष्म परिवर्तन होगा, ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर सर्किट के इनपुट की फ्रीक्वेंसी में होने वाले परिवर्तन के कारण, जैसा कि हमने कहा कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इनपुट पे डिपेंड करेगी, तो परिवर्तन होने के कारण जो होगा, मतलब उसके आउटपुट पे भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार एफएम सिग्नल को डिस्क्रिमिनेटेड सर्किट द्वारा हम एएम सिग्नल में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद स्लोप डिटेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, मूल फ्रीक्वेंसी के रूप में क्या करते हैं, आउटपुट पे प्राप्त करते हैं। तो जो ये हमारा स्लोप डिटेक्टर है, इसके जो अवगुण है या दोष हैं, इसमें क्या है कि इस सर्किट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, नॉन लीनियर होने के कारण आउटपुट में डिस्टॉर्शन आ जाता है क्योंकि डायोड यूज कर रहे हैं। इसमें एम्पलीट्यूड परिवर्तन को रिजेक्ट नहीं करता, जबकि आउटपुट इनपुट एफएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो जो एक अच्छा गुण नहीं है, ठीक है। स्लोप डिटेक्टर में प्रयुक्त होने वाला ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी बाइंडिंग में सूक्ष्म अंतर होने पर फ्रीक्वेंसी के ट्यून पे इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वह हमारे इनपुट फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है।